नमस्कार दोस्तों, आज हम भक्ति और सूफी आंदोलन के टॉप 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं भक्ति और सूफी आंदोलन। भक्ति आंदोलन की दार्शनिक अवधारणा का प्रतिपादन किस में मिलता है? पहला वेदों में, दूसरा उपनिषदों में, तीसरा पुराणों में, चौथा उपयुक्त सभी में। उत्तर है 2 उपनिषदों में। भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक माने जाते हैं पहला रामानुज, दूसरा रामानंद, तीसरा शंकराचार्य, चौथा माधवाचार्य। उत्तर है पहला रामानुज। भक्ति आंदोलन का आदि पुरुष कहा जाता है पहला रामानंद को, दूसरा शंकराचार्य को, तीसरा चैतन्य महाप्रभु को, चौथा रामानुज को। उत्तर है 2 शंकराचार्य को। दक्षिण भारतीय वैष्णव संतों को कहते हैं पहला भगवत, दूसरा नायनार, तीसरा अलवार, चौथा वीरशैव। उत्तर है 3 अलवार। कौन से संत शिवाजी के समकालिक थे? पहला तुकाराम, दूसरा एकनाथ, तीसरा संत ज्ञानेश्वर, चौथा नामदेव। उत्तर है पहला तुकाराम। किन्हें बंगाल में आधुनिक वैष्णववाद का संस्थापक माना जाता है? पहला चैतन्य, दूसरा वल्लभाचार्य, तीसरा मध्वाचार्य, चौथा शंकरदास। उत्तर है पहला चैतन्य। भक्ति आंदोलन को प्रारंभ किया गया था पहला अलवार संतों द्वारा, दूसरा सूफी संतों द्वारा, तीसरा सूरदास द्वारा, चौथा तुलसीदास द्वारा। उत्तर है पहला अलवार संतों द्वारा। निम्नलिखित में से किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी? पहला बाबा फरीदुद्दर्शन, दूसरा ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, तीसरा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, चौथा शेख सलीम चिश्ती। उत्तर है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। कबीर शिष्य थे पहला चैतन्य के, दूसरा रामानंद के, तीसरा रामानुज के, चौथा तुकाराम के। उत्तर है 2 रामानंद के। महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय निम्नलिखित में से किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला था? पहला संत तुकाराम, दूसरा संत ज्ञानेश्वर, तीसरा समर्थ गुरु रामदास, चौथा चैतन्य महाप्रभु। उत्तर है 2 संत ज्ञानेश्वर। स्वामी विवेकानंद किसके अनुयायी थे? पहला स्वामी दयानंद, दूसरा रामकृष्ण परमहंस, तीसरा स्वामी सहजानंद, चौथा स्वामी अग्निवेश। उत्तर है 2 रामकृष्ण परमहंस। शंकराचार्य द्वारा भारत में एकता का माध्यम था पहला नंगे पैर यात्राएं, दूसरा तीर्थ केंद्रों की स्थापना, तीसरा अद्वैतवाद का सिद्धांत, चौथा संस्कृत का प्रचार। उत्तर है 2 तीर्थ केंद्रों की स्थापना। विश्व के समस्त धर्मों का स्रोत एक ही है, किसने कहा? पहला रामानंद, दूसरा चैतन्य ने, तीसरा वल्लभाचार्य ने, चौथा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। उत्तर है पहला रामानंद ने। भक्ति आंदोलन को राजस्थान में फैलाने वाले थे पहला निम्बार्क, दूसरा नानक, तीसरा दादू, चौथा सूरदास। उत्तर है 3 दादू। भक्ति आंदोलन का प्रादुर्भाव कहाँ से हुआ? पहला उत्तरी भारत, दूसरा दक्षिणी भारत, तीसरा पूर्वी भारत, चौथा पश्चिमी भारत। उत्तर है 2 दक्षिणी भारत। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है? पहला आगरा, दूसरा अजमेर, तीसरा दिल्ली, चौथा फतेहपुर सीकरी। उत्तर है 4 फतेहपुर सीकरी। तुलसीदास किस मुगल बादशाह के समकालिक थे? पहला अकबर, दूसरा जहांगीर, तीसरा शाहजहां, चौथा औरंगजेब। उत्तर है पहला अकबर। प्रसिद्ध सूफी कवि अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? पहला बाबा फरीद, दूसरा मोइनुद्दीन चिश्ती, तीसरा हजरत निजामुद्दीन औलिया, चौथा बख्तियार काकी। उत्तर है 3 हजरत निजामुद्दीन औलिया। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ? पहला गया, दूसरा सारनाथ, तीसरा तलवंडी, चौथा अमृतसर। उत्तर है 3 तलवंडी। भावी उत्तर भारतीय ग्रंथों का आध्यात्मिक गुरु माना जाता है पहला कबीर, दूसरा रहीम, तीसरा रसखान, चौथा तुलसीदास। उत्तर है पहला कबीर। किस सूफी संत को तूतीय हिंद की उपाधि भी प्रदान की गई? पहला निजामुद्दीन, दूसरा शेख सलीम, तीसरा अमीर खुसरो, चौथा हमीमुद्दीन। उत्तर है 3 अमीर खुसरो।
किस संत ने राम और सीता की भक्ति का उपदेश दिया था? पहला कबीर, दूसरा नानक, तीसरा रामानंद, चौथा निम्बार्क। उत्तर है 3 रामानंद। वह प्रथम संत जिन्होंने बिना किसी भेदभाव के सभी वर्गों के लोगों को शिक्षा दी थी वह है पहला रामानुज, दूसरा रामानंद, तीसरा रामानुज, चौथा वल्लभ। उत्तर है 2 रामानंद। भक्ति आंदोलन के मुख्य सिद्धांतों में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला मूर्ति पूजा का खंडन, दूसरा समानता पर बल, तीसरा ईश्वर की सच्ची सेवा का संदेश, चौथा कर्मकांडों पर बल। उत्तर है 4 कर्मकांडों पर बल। सदा जागरूक रहना और प्रयत्न करते रहना उपदेश है पहला नानक का, दूसरा कबीर, तीसरा रामदास, चौथा दादू दयाल। उत्तर है पहला नानक। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। किसका कथन है? पहला नानक का, दूसरा कबीर, तीसरा रैदास, चौथा दादू दयाल। उत्तर है 2 कबीर। कौन सा संत अपने आरंभिक जीवन में डाकू था? पहला नामदेव, दूसरा ज्ञानदेव, तीसरा रामदास, चौथा तुकाराम। उत्तर है पहला नामदेव। मर्दाना कौन था? पहला गुरु नानक का शिष्य, दूसरा एक राक्षस, तीसरा एक सेनापति, चौथा एक संत। उत्तर है 1 गुरु नानक का शिष्य। रामानंद के गुरु थे पहला शंकर, दूसरा रामानुज, तीसरा कबीर, चौथा राजशेखर। उत्तर है 2 रामानुज। किस संत ने मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया? पहला कबीर, दूसरा नानक, तीसरा दादू, चौथा चैतन्य। उत्तर है 4 चैतन्य। मीराबाई किस वंश की थी? पहला राठौड़, दूसरा राजस्थानी, तीसरा सिसोदिया, चौथा बुंदेलखंड। उत्तर है पहला राठौड़। शैव वैष्णव धर्म का समन्वय किस संत ने स्थापित किया? पहला शंकराचार्य, दूसरा रामानंद, तीसरा तुलसीदास, चौथा वल्लभाचार्य। उत्तर है 2 रामानंद। सिखों को सैनिक के रूप में परिवर्तन करने वाला कौन सा गुरु था जिसने राजनीतिक व फौजी ताकत भी बना दिया था? पहला गुरु अंगद, दूसरा गुरु अर्जुन देव, तीसरा गुरु तेग बहादुर, चौथा गुरु गोविंद सिंह। उत्तर है 4 गुरु गोविंद सिंह। सिखों के आदि ग्रंथ के संकलनकर्ता गुरु थे पहला गुरु अंगद, दूसरा गुरु अर्जुन देव, तीसरा गुरु तेग बहादुर, चौथा गुरु गोविंद सिंह। उत्तर है 2 गुरु अर्जुन देव। भारतीय दर्शन सूफीवाद से प्रभावित हुआ। सूफीवाद का प्रभाव था पहला भक्ति, दूसरा रहस्यवाद, तीसरा छायावाद, चौथा अद्वैतवाद। उत्तर है 2 रहस्यवाद। किस सिख गुरु का दिल्ली के शासक से टकराव नहीं हुआ? पहला गुरु नानक, दूसरा गुरु अर्जुन देव, तीसरा गुरु तेग बहादुर, चौथा गुरु गोविंद सिंह। उत्तर है 1 गुरु नानक। 11 जून को किस सिख गुरु की याद में शहीद दिवस मनाया जाता है? पहला गुरु रामदास, दूसरा गुरु अर्जुन देव, तीसरा गुरु हरिराय, चौथा गुरु अंगद। उत्तर है 2 गुरु अर्जुन देव। अनलहक क्या है? पहला जीव, दूसरा मानव, तीसरा देवता, चौथा परम सत्य। उत्तर है 4 परम सत्य। सूफी संप्रदाय का उद्भव एवं विकास हुआ था पहला जैन धर्म से, दूसरा हिंदू धर्म से, तीसरा इस्लाम धर्म से, चौथा ईसाई धर्म से। उत्तर है 2 हिंदू धर्म से। मुगल सम्राट अकबर द्वारा किस संत को फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया गया था? वह था पहला दादू दयाल, दूसरा लालदास, तीसरा जसनाथ, चौथा रजब जी। उत्तर है पहला दादू दयाल। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आरपीएससी एचएम परीक्षा में भी आ चुका है। जहां दादू ने अपना अंतिम समय बिताया था उस स्थान का नाम था पहला सांभर, दूसरा शाहपुरा, तीसरा जयपुर, चौथा नारायणा। उत्तर है 4 नारायणा। ये सेकंड ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है। सलेमाबाद प्रसिद्ध है पहला दादू पीठ के लिए, दूसरा गोरखनाथ पीठ के लिए, तीसरा पुष्टिमार्गी पीठ के लिए, चौथा निम्बार्क पीठ के लिए। उत्तर है 4 निम्बार्क पीठ के लिए। ये भी आरपीएससी सेकंड ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन है? पहला निम्बार्काचार्य, दूसरा रामानंदाचार्य, तीसरा रामानुजाचार्य, चौथा वल्लभाचार्य। उत्तर है 4 वल्लभाचार्य। ये भी सेकंड ग्रेड का आया हुआ क्वेश्चन है। प्रसिद्ध भक्त कवयित्री मीरा के पति का नाम क्या था? पहला राणा रतन सिंह, दूसरा राजकुमार भोजराज, तीसरा राणा उदय सिंह, चौथा राणा सांगा। ये ईओ 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका उत्तर है 2 राजकुमार भोजराज।
संत धन्ना का जन्म किस जिले में हुआ था? पहला टोंक, दूसरा चूरू, तीसरा नागौर, चौथा झालावाड़। उत्तर है एक टोंक में। ये 3rd ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा निर्गुण भक्ति संत नहीं था? पहला शंकरदेव, दूसरा रैदास, तीसरा दादू, चौथा धन्ना। ये RS में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका आंसर है एक शंकरदेव। शाहपुरा भीलवाड़ा में जिस संप्रदाय की पीठ स्थित है वह है पहला दादू संप्रदाय, दूसरा वल्लभ संप्रदाय, तीसरा निम्बार्क संप्रदाय, चौथा रामस्नेही संप्रदाय। उत्तर है 4 रामस्नेही संप्रदाय। ये RAS में आया हुआ क्वेश्चन है। भक्ति आंदोलन को राजस्थान में फैलाने वाले थे पहला निम्बार्क, दूसरा नानक, तीसरा दादू, चौथा सूरदास। उत्तर है 3 दादू। ये HS की परीक्षा में आया हुआ है। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? पहला महाराणा प्रताप सिंह, दूसरा राणा सांगा, तीसरा राणा कुंभा, चौथा पृथ्वीराज चौहान। उत्तर है 4 पृथ्वीराज चौहान। राजस्थान में कृष्ण को समर्पित वैष्णव संप्रदाय की द्वारकाधीश नाम से प्रसिद्ध मुख्य पीठ कहाँ स्थित है? पहला नाथद्वारा, दूसरा कांकरोली, तीसरा सलेमाबाद, चौथा करौली। उत्तर है 3 सलेमाबाद। रामस्नेही संप्रदाय के प्रवर्तक थे पहला हरिदास, दूसरा रामदास, तीसरा प्राणनाथ जी, चौथा जाम्बोजी। उत्तर है पहला हरिदास। जीवन भर दुल्हे के वेश में रहते हुए दादू के उपदेशों का बखान करने वाले संत का नाम है पहला सुंदरदास जी, दूसरा धन्ना जी, तीसरा रजब जी, चौथा जेमलदास जी। उत्तर है 3 रजब जी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।